आप पहले तो हुमैरा आपा से माफ़ी मांगे और फिर खालिदा खातून से। आप उन दोनों के मुजरिम। ठीक कह रहे हो, उन दोनों से माफी मांगना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा। तुम प्लीज हुमैरा को समझाओ, वो अपना फैसला वापस ले ले। देखिए, आप हुमैरा आपा से माफ़ी मांगेंगे ना, वो नर्म पड़ जाएंगे। बहुत शर्मिंदा है। आप ही अगर शर्मिंदा है तो मेरे सामने आए। खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि उसके माफ़ी मांगने से पहले मैं उसे माफ़ कर देती। हरीम, गुस्सा थूक दो। आप ही, ये गुस्सा नहीं है, ये मेरे घाव हैं। मैं मरहम लगाने आई हूँ। आप ही ऐसा ना करें। अगर मरीज के पास मरहम होता तो वो कभी तबीब के पास ना जाता। आप यहाँ से चली जाएं। आप पहले तो हुमैरा आपा से माफ़ी मांगे और फिर खालिदा खातून से। आप उन दोनों के मुजरिम। ठीक कह रहे हो, उन दोनों से माफी मांगना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा। तुम प्लीज हुमैरा को समझाओ, वो अपना फैसला वापस ले ले। देखिए, आप हुमैरा आपा से माफ़ी मांगेंगे ना, वो नर्म पड़ जाएंगे। बहुत शर्मिंदा है। आप ही अगर शर्मिंदा है तो मेरे सामने आए। खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि उसके माफ़ी मांगने से पहले मैं उसे माफ़ कर देती। हरीम, गुस्सा थूक दो। आप ही, ये गुस्सा नहीं है, ये मेरे घाव हैं। मैं मरहम लगाने आई हूँ। आप ही ऐसा ना करें। अगर मरीज के पास मरहम होता तो वो कभी तबीब के पास ना जाता। आप यहाँ से चली जाएं। हिना बीबी, आप अपने तमाम मुलाजमीन को हाजिर लाइन कीजिए। कमबख्तों ने 1 महीने से बंगले के अंदर नहीं आने दिया। बताओ, हमने कितने चक्कर काटे। ऊपर से कमबख्त मारे हमेशा हमें बाहर से डरा देते थे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम बूढ़ी हो गई हो और अब मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी छुट्टी कर दूँ। अरे नहीं नहीं हिना बीबी, ऐसा जुल्म मत करना, वरना 20 सुहागन भूख ही मर जाएगी। तुम बहुत सख्त जान हो, इतनी जल्दी कहाँ मरोगी। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। कल हम ही आपके काम आए हैं ना। क्या कहा था तुमने हुमैरा से? जो आपने मोबाइल पे बताया था। और तुम्हें क्या लगता है कि हुमैरा अब क्या करेगी? हुमैरा कर चुकी। क्या कर चुकी? रात ही वो हरीम के घर पहुंच गई थी। क्या बात हुई इन दोनों के दरमियान? हिना बीबी, हमारे पास जासूसी के कोई आलात नहीं है, इसलिए कह रही हूँ तुम रिटायरमेंट ले लो। ठीक है, तो सीधा हम यहाँ से हुमैरा के घर जाते हैं और फिर उससे बात निकलवाती हूँ। हरीम के घर भी घुसने की करो। नहीं नहीं हिना बीबी, वो हरीम और मुनीब तो हमें देखते ही भड़क उठते हैं। इससे पहले मैं भी भड़क उठूं, जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करो। हैं? हिना बीबी, क्या हो गया? आज ना कुछ खिलाया ना पिलाया, सीधा हुक्म सुना दिया। खिलाऊंगी भी, पिलाऊंगी भी, खातिर मदारत भी करूंगी, इनाम भी दूंगी, लेकिन पहले काम मुकम्मल करो। ठीक है, तो फिर करते हैं हम काम। चले हम चलते हैं, खुदा हाफिज। अंदर की खबर वही ला सकता है जिसका उस घर में आना जाना लगा रहे।
उठ गए? जी नाश्ता बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं, अभी मूड नहीं है। रात को भी काफी देर से आए थे। जी वो स्टोर बंद करने के बाद दोस्तों के साथ बैठ गए थे। चाय बना दूं मैं? निशाद भाई नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ? वो तो कब के ऑफिस चले गए। हरीम के बारे में नहीं पूछोगे? आप बता दें जो बताना चाह रहे। तुम दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हो। अगर हम दूसरे से इतनी शदीद मोहब्बत करते हैं तो फिर अलग क्यों हैं? अपनी अपनी अना की वजह से। जहां मोहब्बत हो वहां आना रह सकते। कभी कभी पड़ोस में बुरे लोग भी रहने के लिए आ जाते हैं। उसने इंसल्ट किया आपकी? बहुत गिले शिकवे किए। फिर उसने मुझे माफ कर दी। आपने उससे माफी मांगी थी? हारिस, अगर इंसान गलत हो तो माफी मांग लेनी चाहिए। आप बात को गोल ना करें। आप देखो, मैं घर से सोच के गई थी कि मैं उससे माफी मांगूंगी। मतलब आपने मुझे उसके सामने झुकाने का जहन बना लिया था। बस हारिस, तुम उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें झुकने नहीं देगी। क्या आपकी ख्वाहिश है? ख्वाहिश नहीं, हुक्म है। तो मेरी बात लिख लो। तुम्हारे वहां जाते वो गिले शिकवे करेगी, मगर फौरन मान भी जाएगी। पापा, निशाद भाई को भी हरीम से माफी मांगने के लिए जाना पड़ेगा। निशाद खातून का मुजरिम है। खातून के वहां आते ही मैं खुद निशाद को लेकर जाऊंगी माफी मांगने के लिए। मैंने तुम्हारा इंतखाब करके कोई गलती तो नहीं की? हिना आपी, आपको मेरे बारे में किसने बताया? पी सुहागन से तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन वो कभी भी तुमसे ना मिलवाती, इसलिए मैंने सारा काम दिलावर को सौंप दिया। अब मेरे लिए क्या हुक्म? आपी, जैसा आपने बोला है बिल्कुल वैसा ही होगा। इजाजत है? बी सुहागन से मोहतात रहना। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। लड़का कौन था? मेरे भाई का दोस्त है। और वो यहाँ क्यों आया था? अब वो मेरे लिए काम करता है। तुमने कौन सा नया कारोबार स्टार्ट कर दिया? नफरत का। कम ऑन है ना, अब तो बस कर दो। अब तो खातून भी तुमसे हार मान के जा चुकी हैं। आपको खातून के बारे में किसने बताया? वो इसी हल्के में रहती है, मेरे हल्के में। अभी भी 400-500 लोग हैं जो उनकी मान के वोट करते हैं। वो 400-500 लोग पागल है क्या? खातून की तो घर वाले भी नहीं सुनते। ऐसी बात नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उनकी मानते हैं, सिवाय तुम्हारे। इसी बात की तो जंग है। जैसे मुनीब और हरीम खातून को इज्जत देते हैं, वैसे ही मुझे दे। बाबा कहते हैं नफरत दिलों को फतह नहीं कर सकती। प्लीज, लेक्चर सुनने का मेरा कोई मूड नहीं है। चलो ठीक है, लेक्चर नहीं तो एक एडवाइस सुन लो। जी। ये आलतू फालतू जगहों पे पैसे खर्च करने के बजाय
कहीं इन्वेस्ट करो, तुम्हारे काम आएंगे। मैं 1 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। टेक केयर। आप ही वो हारिस भाई आए। भेज दो उसे। चाय या ठंडा क्या लेकर आऊं? जो भी होगा मैं खुद पिला दूंगी। जी। आइए हारिस साहब आइए। आपकी खिदमत में क्या पेश करूं? पहले तो मुझसे वैसे बात करो जैसे हम आम रूटीन में करते थे। जब जंग शुरू हो जाए ना तो सारी रूटीन खराब हो जाती। हरीम, हमारे इख्तिलाफात को तुम जंग का नाम मत दो। इख्तिलाफ? वो इख्तिलाफ था? तुम तो मुझे तलाक देने वाले थे। तलाक दी तो नहीं ना? अगर तुम मुझे तलाक दे देते तो मैं भी जाती और तुम्हारा बच्चा भी जाता। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। और मुझे? बेल बजाकर तुम गली के कोने पे क्यों चले गए थे? इधर मैंने बेल बजाई और उधर मुझे कॉल आ गई। किसकी कॉल थी? वकील साहब की। वकील साहब से तुम मेरे सामने भी बात कर सकते थे, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? पता नहीं चला, बात करते करते दूर निकल गया। चलो कमरे में चलो। आओ इधर बैठते हैं आज। हरीम, बस कर दो। और कितना शर्मिंदा करोगी मुझे तुम? अल्लाह बख्शे। अम्मा कहा करती थी कि हरीम, अपने शौहर से कभी भी ऊंची आवाज में बात ना करना। अगर गिले शिकवे भी करने हो तो तन्हाई में करना। और हारिस, तुमने भरी महफिल में मुझे बेइज्जत किया और मैं अभी भी तुमसे तन्हाई में गिले शिकवे कर रही हूँ। तुमने मुझे बहुत अजियत पहुंचाई है। मुझे अपना दिल तो हल्का करने दो। अरे, तुम्हारी ये खरी खरी बातें सुन के मैं अपनी ही नजरों में हल्का होने लगा। ये मत करो। इट्स ओके। मुनीब, आज तुम मुझे चाय नहीं पिलाओगे? यार चलो ऐसा करते हैं, किचन में साथ मिलकर चाय बनाते हैं। यार मुझे कल के टेस्ट की तैयारी भी करनी है। तैयारी तो मुझे भी करनी है। यार चाय तो तुम ही बनाओगे प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ। सरदार साहब, बुरा ना माने तो एक बात कहूं। देखो अब्दुल गफ्फार, तुम एक ईमानदार आदमी हो, जब भी तुम मुझसे फोन पर बात कर रहे हो। जो दिल में है कह दो। कहीं हिना की फरमाइश पे खातून को तो। देखो, हम लाख बुरे सही, लेकिन अपने हलके के लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। और हरीम से क्या बात हुई? कुछ नहीं। क्या मतलब? तुम गए थे ना उससे बात करने के लिए, क्या कहा उसने?
उसने कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो ऐसा नहीं कह सकते, मुझसे तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मुझसे बहुत ही बुरा सलूक किया उसने। अरे मैं भी एकदम से हवा में उड़ने लगा। मैं भी। अच्छा, आइंदा हम कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। हम नहीं, तुम। हमेशा तुम झगड़ा शुरू करते हो। मैं अपनी गलती मान तो रहा हूँ। हारिस, तुम अपनी गलती मानते हो पर फिर याद नहीं रखते हो। अच्छा, आइंदा के बाद अपनी गलती याद भी रखूंगा, पर तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। वो क्या? देखो हरे, मैं मानता हूं कि मेरा आपा खालदा खातून की तरह बावकार और कदावर शख्सियत नहीं है, लेकिन मेरे लिए फिर भी वो काबिल एहतराम है। मैं बस ये चाहता हूं कि जैसे मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, तुम भी उनकी वैसे ही इज्जत करो। हुमैरा आपी का एहतराम मैं जरूर करूंगी, लेकिन निशात साहब की नहीं। जब तक वो खातून से माफी नहीं मांगेंगे मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। अच्छा, इससे अपना मूड खराब तो नहीं करो प्लीज। वैसे मूड अभी के अभी ठीक हो सकता है। तो कैसे? मुझे आइसक्रीम खिलाओ। आइसक्रीम अभी लो। चलो चलो। चलो। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम अस्सलाम। चाय के लिए थैंक यू मुनीब, पर ये अब तुम दोनों को ही पीनी पड़ेगी। मैं भी चाय का ही पूछने आया था। चलो आओ कमरे में चलते हैं अब। हाँ अब्दुल गफ्फार, क्या बात है? क्या बात करना चाह रहे थे तुम मुझसे? सरदार साहब, मेरी बहन पिछले 1 महीने से लापता है। तुम तो खुद पुलिस वाले हो। मगर हुकूमत तो आपकी है। हाँ, तो तुम भी तो हमारी हुकूमत का हिस्सा हो ना। सरदार साहब, मैं मातहत हूँ और इख्तियार वाले आप हैं। देखो भाई, अगर मेरे इख्तियार में हुआ ना तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। खालदा खातून पिछले 1 महीने से पता नहीं चल रहा कि कहाँ हैं। तुम खातून की बात कर रहे हो? जी। भाई तुम उसके लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हो? बहन मान चुका हूँ। देखो अब्दुल गफ्फार, जहां तक मेरी मालूमात है वो अपनी मर्जी से गायब हुई है। सरदार साहब, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। देखो अब्दुल गफ्फार, तुम एक ईमानदार आदमी हो, जब भी तुम मुझसे फोन पर बात कर रहे हो। जो दिल में है कह दो। कहीं हिना की फरमाइश पे खातून को तो। देखो, हम लाख बुरे सही, लेकिन अपने हल्के के लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं हम। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि पहले भी ये काम मेरी गैर मौजूदगी में हुआ था। हारिस ने मुझे बताया कि अब भी आपका एक आदमी उसका पीछा करता है। भाई मेरा कोई भी आदमी किसी का पीछा नहीं कर रहा। मैं दिलावर की बात कर रहा हूँ। देखो, मैंने तुम्हें बताया ना, दिलावर मेरा आदमी नहीं है। वो पहले किसी और के लिए काम करता था और आजकल किसी और के लिए काम कर रहा है। वो जिसके लिए भी काम कर रहा है, छोटे सरदार का नाम खराब कर रही है। ठीक कह रहे हो तुम। अब तुम मुझे बताओ क्या करना चाहिए? जो आपको बेहतर लगे। देखो, मैंने हिना के मुताल्लिक खातून से बात की थी। मैं चाहता था कि वो खुद ही मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाए, मगर क्या? देखो, इस मगर का ही तो जवाब मैंने तुमसे पूछा था। और तुम ये बात भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं उस लड़की को अपने बेटे की जिंदगी से ऐसे निकाल सकता हूं। खातून अगर यहाँ होती तो जरूर इस मसले का हल निकाल लेती। देखो, तुम खातून को बहन मानते हो ना, तो इस रिश्ते से वो लड़की तुम्हारी भांजी हुई। तुम खुद को नहीं कोशिश करते? ठीक है सरदार साहब।
हारिस कब आए? और हरीम से क्या बात हुई? कुछ नहीं। क्या मतलब? तुम गए थे ना उससे बात करने के लिए, क्या कहा उसने? उसने कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो ऐसा नहीं कह सकते, मुझसे तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मुझसे बहुत ही बुरा सलूक किया उसने। नहीं हारिस, वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं कर सकती। तुम बहुत बदतमीज हो, परेशान कर दिया मुझे। आपने फेस तो देखिए जरा। अब बताओ क्या बात हुई उससे? भाई वही हुआ जो आपने बोला था। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी दुआएं कबूल हो गई। अच्छा ये बताइए कि निशाद भाई कहाँ है? एज यूजुअल कार्ड्स खेलने गए हैं दोस्तों के साथ। ओके ठीक है आपा, मैं निकलता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये खुशखबरी सुनाने आया था। तो इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, कॉल पे बता देते। आपा मैं एक्चुअली आपसे माजरत करने आया था। मैंने पिछले 1 माह के दौरान आपसे कई बार बदतमीजी की, आपको और निशाद भाई को बुरा भला कहा। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। सॉरी मत बोलो। सॉरी में क्या रखा है, एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं। थैंक यू मतलब? हारिस मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरे अंदर का डर खत्म कर दिया। कैसा डर? तलाक का डर। इस डर की वजह से मैं कई साल तड़पती रही कि अगर निशात ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। अपने मिजाजी खुदा को मैं तो खुदा ही समझने लगी थी, लेकिन जिस दिन से मैंने उससे खुदा का बंदा समझना शुरू किया तो मुझसे डरना शुरू हो गया। अब वो मुझसे डरते कि कहीं मैंने उन्हें छोड़ दिया तो उनका क्या होगा। तुम्हें पता है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से नहीं, मेरी बीवी की वजह से। आपने उस दिन उसको तलाक की तलवार से बेखौफ देखा था ना, उसी दिन। दिलावर उस लड़के का पीछा करना छोड़ दो और हिना के पीछे लग जाओ। कहाँ जाती है, किससे मिलती है, इन सब बातों की रिपोर्ट चाहिए मुझे। कहाँ ना भूल जाओ सब कुछ। और बताओ क्या खाओगे? बड़े सरदार के जहन में तुम्हारे मुतालिक क्या चल रहा है वो जानने के लिए मैं बहाने से बड़े सरदार से मिला था। और फिर क्या जाना आपने? हिना, अगर तुम सरदार फरमान की जिंदगी से खुद ना निकली तो वो तुम्हें रुस्वा करके निकाल देगा। जब से मैं लौटा हूं ना, तब से दिलावर मुझ पे नजर रखे हुए है। और एक दिन तो मैंने उसको पीछा करते हुए पकड़ लिया। पूछा मैंने कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो कहने लगा कि हिना की वजह से।